सभी लोग बढ़िया है ना। सबसे पहले हम लोग पीटी करते हैं, आज भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइन एकदम सीधा कर लो और दोनों हाथ आप लोग निकालो आगे पड़े। ठीक है, 5 बार घुमाना है सीधा, 5 बार उल्टा। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हाथ धर लो, कन्ने पे हाथ रखो। ठीक है, 5 बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे 5 बार। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, ऐसा कोई, चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक पैर निकालेंगे आगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 अलग कर लेते हैं। ठीक है, सब हाथ सीधा कर लो, अपना एक दूसरे कर लो, चलिए ना। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हो गया। अब हेलमेट सही से कर लिया करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गर्दन करते हैं, गर्दन 5 बार। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मसाज करते एक दूसरे को, आप लोग एकदम सेम रहिए। ठीक है, एक दूसरे को हंसना किसी को नहीं है। ठीक है, ठीक है, घूम जाओ। अब आप लोग घूम जाओ। बस सीधा लाइन सीधा कर लो। अब क्या करेंगे, अब पीपी चेक करेंगे। ठीक है, किसका पीपी जो ओके, किसका ओके नहीं है। ठीक है ना, तो पहले आप लोग घूम जाओ एक दूसरे को, ऐसे घूम जाओ। देखो देखो हम अब 3 है ना, अगर जिस आदमी के पास अपना साथी नहीं हो 3 जने हो जाओगे। जैसे देखो हम 3 हो गए। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों हाथ ऐसे करने हैं आपको। ठीक है, 3 हो जाया करो। चलो चलिए, हेलमेट ओके, जैकेट ओके, शूज ओके, ग्लव्स। नोट ओके। जिसका नॉट हो गया ना, अभी जाके ले लेना ग्लव्स। ठीक है, ग्लव्स लेके ही काम करेगा। चश्मा अभी तो उसके बारे में बोलना। चश्मा नॉट ओके, जिसका ओके है उसका ओके, जिसका नॉट ओके है वो जाके ले लेगा स्टोर से। ठीक है, स्टोर से। अब लाइन सीधे कर लो आप लोग। अंजय जी बताइए काम के बारे में, ब्रीफिंग कीजिए। आज हमारा काम क्या क्या चलेगा उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही होती है। पहला हमारा चिनाई वर्क होगा, ब्रिक वर्क। उसके बाद कॉलम का सेटिंग होगा और टीएमटी बार रेनफोर्समेंट होगा। इसमें कटिंग, बेंडिंग, बाइंडिंग इंक्लूड होगा। ठीक है, फाइल का डिसमेंटलिंग होगा और यही सब काम है। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपको जो है विकास में बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, आप लोग समझ गए ना सर ने क्या बताया, क्या क्या काम चलेगा। ब्रिक्स वर्क, सेटरिंग, रेनफोर्समेंट, ठीक है, कास्टिंग, ये सब काम चलेगा आप लोगों के लिए। सरिया बेंडिंग जो करते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखो ब्रिक वर्क से स्टार्ट करेंगे और सरिया से लेकर सब खत्म करेंगे। ठीक है ना, देखिए ब्रिक्स वर्क में क्या क्या खतरे हैं, मैं आपको डेली ये चीज बताता हूँ। ठीक है, और ये चीज आज भी मैं आपको बताऊंगा उस चीज को लेके।
क्योंकि टीबीटी में डेली डिस्कस होता है। ठीक है जी। पहला खतरा क्या है ब्रिक्स वर्क में? पैर फिसलने का खतरा है, यानी स्लिप और ट्रिप, इसको बोलते हैं ना, पैर फिसलना, गिरना, ये सब खतरा है। दूसरा खतरा क्या है? कोई इक्विपमेंट गिरना, कोई अब वस्तु गिरता है, जैसे मान लो आप करनी बसली जो यूज करते हैं आप लोग हो, ऊपर रख देते हो, उसको गिरने का खतरा है। ठीक है जी। तीसरा क्या है? जिस चीज से आप यूज कर रहे हो सकता है उसने कभी डैमेज हो, कुछ ऐसा चीज हो, आप उसको यूज कर रहे हो, वो भी एक आपके लिए क्या है? खतरा ही है। ठीक है। इसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है? अगर ये चीज आपके पास है तो रिस्क क्या होगा, यानी संभावना आपको क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको अगर फिजिकल इंजुरी, अगर आपको सही से एक्सेस नहीं है, अगर सही से रास्ता नहीं जाने आने के नहीं है आपको लिए, तो पैर फिसलेगा, गिरोगे तो आपको फिजिकल इंजुरी होगा। फिजिकल इंजुरी हो या बैक इंजुरी हो। ठीक है। दूसरा क्या है? कट इंजुरी। कट क्यों होगा? क्योंकि मान लो आपके साइड, आप जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे अगर ऐसा चीज है, जैसे कोई मटेरियल पड़ा हो, या आपके पास जो डैमेज कुछ टूल्स यूज कर रहे हो, उससे कटेगा, गिरेगा, तो आपके पास कट सकता है कुछ ना कुछ। ये सब क्या है? ये सब रिक्स है। ये संभावना हो भी सकता है और ना भी हो, पर ये चीज रिक्स है आपके पास। ठीक है, ब्रिक्स के वर्क के लिए। ठीक है। इसमें प्रिकॉशन, यानी सावधानियां हम लोग क्या क्या ले सकते हैं उस चीज को बचाव के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? अभी हमने क्या किया, आपने हमने पीपी चेक किया, किसी किसी का पता चला कि किसी का हैंड ग्लव्स ओके नहीं है, किसी को चश्मा ओके नहीं है। ठीक है। आप लोग साइड से ले आके यूज कर लोगे, पता है, तुम आप जाओगे स्टोर से लोगे फिर जाके काम करोगे। ठीक है। तो पीपीज प्रॉपर पहनना है। ठीक है। याद रखिए, हेलमेट, जॉकेट, शूज, हैंड ग्लव्स और चश्मा, ये पांचों चीज पहन के ही आपको काम करना है। ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि उसको जिस एरिया में आपको काम करना है, जैसे ब्रिक एरिया में आपको काम करना है, उस एरिया को मैं कल भी बोला था कि आप उसको हाउस कीपिंग कीजिए। अब ऐसा नहीं है किसी ने प्लाई निकाल के कहीं काम करके उसमें डाल दिया, उसमें नुकीले नुकीले कील निकले रहेंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे, हो सकता है एक बार जाए, दो बार जाए, तीसरा बार में हमारा पैर में क्या हो जाए, चुभ जाए या कट जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा उस चीज को लेके। तो उससे क्या करना है? हाउस कीपिंग करना, उसको वहां से रिमूव करना है। ठीक है जी। उस एरिया से उसको हटा दो, ले आए कहीं और रखो, जहां पे स्क्रैप यार्ड हो या जहां पे आप यूज करने वाला हो, वहां पे उस चीज को इसकी आवाज़ के लिए होता है, क्लियरिटी के लिए। के लिए खतरा ही है, तो उसको रिमूव कर दो वहां से, और उस एरिया को बैरिकेड करो। बैरिकेड कर दो। एक साइनेज बोर्ड हम डेली दिए हैं, आप लोग लगा के देते हैं, क्यों देते हैं आप लोग के लिए? उसको सही से उसको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ काम किए और यहाँ काम करके हम यही छोड़ दिए, नहीं। जहां काम करते हो सुबह पहले अपना काम बनता है, वहां उसको लेकर लगाओ, बैरिकेड करो, उसके बाद उसमें काम को स्टार्ट करना है। ठीक है जी। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये ब्रिक्स वर्क के लिए है। ठीक है। उसके बाद सरिया वाले, देखो सरिया वाले को मैं खास सख्त बोल देता हूँ कि आपके लिए चश्मा इतना जरूरी है ना, अगर हल्का से वायर वायर इधर उधर गया ना, बेंडिंग वायर का, तो आंख में लगने का, आई इंजरी का बहुत बड़ा संभावना है। ठीक है। ठीक है। आप में देखिए क्या है, पहली बात क्या है, आप जहां पे आप, आपका स्टील यार्ड है अपना, स्टील यार्ड के सुबह जाते के साथ पहले हाउस कीपिंग कीजिए आप लोग। वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, पहले हाउस कीपिंग करके उसको साफ सफाई कीजिए। ठीक है। उसके बाद आप काम करते हो तो प्रॉपर पीपीज पहनना है। ठीक है। अब ऐसा नहीं चश्मा हम पहनते, चश्मा हम लोग दिए गया है, कंपनी दिया है आपको, क्यों दिया है? उस चीज को लगाने के दिया है, और हम लोग उसको चीज को, चश्मा को ऊपर लगा लेते, उसका कोई मतलब है जी? कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने जिंदगी से क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं अपनी चीज को लेके। कंपनी आपको उतना चीज प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी कंपनियां देती भी नहीं है। एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अगर कंपनी आपको दे रही है तो आपको पहनने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों नहीं पहनते हैं आप लोग? हमें पता है डेली गाली खाना पड़ता है इस चीज को लेकर, सच बता रहा हूँ मैं इस चीज को लेके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप उसको पहनो। ठीक है। वो आपके लिए है। चश्मे में चक्कर आ रहा है। देखो चक्कर आता है, 10-5 मिनट जाकर रेस्ट कर लो, 5 मिनट बैठ जाओ। मेडिकल रिपोर्ट लाओ, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाओ, ये चश्मा लेके उसको बोलो बैठ जाओ। चक्कर आता है, फिर वो आंखों पे चश्मा बना के देंगे आपको। आप मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ, मैं पेपर पे भाई, पर यार का कुछ नहीं, ये वाला चश्मा तो नहीं चलेगा। आप
अगर जिस चश्मे से आता है, अगर चश्मा चेंज कराना तो वो चश्मा लगाना है, अगर नहीं लगा सकते तो मेडिकल रिपोर्ट लाके दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कागज लाके दो। ठीक है, देखो आप कंपनी दिया है उसको सही से इस्तेमाल करो, सही से उसको पहनो, इसको यूज करो। अभी भी देखो दो बंदे पीछे पहने हैं हेलमेट, चश्मा पहने हैं, देखो। तो ये चीज क्या है, ये अपने माइंड सेट करो कि चश्मा हमें कहाँ पहनना है। अब ये सोचो कि हमें नहीं, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है ना। ठीक है, मेरे बात सुनो, देखो हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ करने का। तो आप चश्मा को पहनने के लिए आंख ही में दिया गया कि आंख में ही पहनना उस चीज को लेके, ठीक है ना। तो उसको वहीं पहनना है, गलत जगह से नहीं पहनो उस चीज को लेके। प्रॉब्लम आता है 10-5 मिनट के लिए हम जाकर बैठ जाते हैं, बैठने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज को लेके, ठीक है ना। उस जगह बैठ जाओ, ठीक है। बाकी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग टीम नहीं आई है ना, बिल्डर भी नहीं आया होगा, कहाँ है बिल्डर? अच्छा अच्छा, आप आए हो? हाँ, ठीक है ठीक है, आए हो ना। आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो भाई, अब मैं आपसे पूछूंगा, कल मैं आपको बताया था ना, आप बताओ कि वेल्डिंग करते समय क्या क्या खतरा हो सकता है, आपको क्या क्या खतरा है वो वेल्डिंग करते समय। यहाँ आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ 2 मिनट के लिए आ जाओ, बस कुछ नहीं करना यार, 2-4-5 वर्ड बोलो, क्योंकि मैं सिखाया हूं तो मेरा सिखाया हुआ पता चलना चाहिए ना कि मैं सिखाया हूं आपको समझ में आया, आता है भी नहीं आता है। देखो कुछ डर नहीं, कुछ नहीं है, वेल्डिंग काम करते हुए उसमें क्या क्या खतरे हैं, 3 या 4 बताओ, इन सबको बताओ। डेली डेली कब से कब किसी न किसी से पूछते रहेंगे हम लोग, बताइए। नहीं, कुछ तो बताओ क्या क्या खतरा है। और साफ सफाई, हाँ साफ साफ सफाई करनी है, हाँ, बिल्कुल साफ सफाई, हाँ। और इलेक्ट्रिक का देखना है, इलेक्ट्रिकल देखना है, कनेक्शन चेक करना है, कनेक्शन चेक करना बिल्कुल, हाँ है, फटाफट। हाँ, बिल्कुल, आगे। और सजा नहीं मिलनी चाहिए वहाँ, ओके, प्लान में 5 मीटर के दायरे में। हाँ, 5 मिनट दायरे में कोई सा पेपर वो गत्ता उतना नहीं मिलना चाहिए जिससे आग लगता है। हाँ, और सभी को लेके ना बताए, चलो अब चलो उस सबके बचाव के लिए क्या कर सकते, नहीं ठीक है ठीक है, उस सबके बचाव के लिए अब क्या क्या कर सकते हैं आप। मान ले वो तो खतरा था कि यहाँ पे ये चीजें हाउस कीपिंग नहीं है तो आग लग जाएगा, ठीक है, समझ गया मैं उस चीज को लेके, ठीक है। कनेक्शन लूज होगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, ये भी मैं पता चल गया, दूसरा हो गया। तीसरा में आपने बता दिया कि 5 मिनट दायरे में क्लीन होना चाहिए, ये तो चलो प्रिकॉशन बताया आपने, क्लीन होना चाहिए। अब बचाव के लिए बता दीजिए, अपने बचाव के लिए पीपीज क्या क्या पहनते हैं ये बता दो। अप्रोन, अप्रोन, हाँ, ये देखो बंदा ये चीज सीखा, अप्रोन, हाँ, चलो बताओ। हेलमेट, हाँ, चश्मा, चश्मा कौन सा है, मतलब व्हाइट वाला, वेल्डिंग वाला, कौन सा? बेल्टिंग वेल्डिंग वाला, हाँ, ठीक है। आगे, और जूते, जूते, हाथ में हाथ में ग्लव्स, कौन सा ग्लव? लेदर वाला, लेदर वाला ग्लव, ठीक है। ये सब तो आपका पीपीज हो गया। मान लो अगर कहीं आग लग जाए तो आप किससे बुझाइएगा? और आग बुझाने वाला, क्या नाम है उसका? उसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, फायर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। वो चीज ध्यान देना है, ठीक है। इसमें इनके नाम पे एक बार ताली मार दो भाई, इतना तो बताया बंदे, ठीक है जी। देखो ज्यादातर बिल्डिंग में ना जो खतरा है, ठीक है, एक तो बैड हाउसकीपिंग, पुअर हाउसकीपिंग जिसको बोलते हैं ना। मान लो आपने काम करके बिल्डिंग का पॉकेट निकाल दिया, कोई कट्टा हो गया, कोई बोरी हो गया, कोई पेपर हो गया, ये सब अगर वेल्डिंग एरिया में है तो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जिस हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल केबल यूज कर रहे हैं, अगर उसमें लूज है, कटा है, वो बहुत बड़ा खतरा है उस चीज को लेके, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया, ये स्लिप ट्रिप तभी होगा जब आपका एरिया क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं रहेगा तो आदमी का पैर फिसलेगा उसलेगा और उसमें गिरेगा भी, ठीक है। उसे क्या क्या खतरा, मतलब क्या क्या उसे इंजुरी हो, मतलब रिस्क, उसमें रिस्क क्या है, मतलब क्या क्या उसको हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आई इंजुरी। अगर चश्मा सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आंख में क्या होगा, आई इंजुरी, ठीक है। अगर हम अप्रोन नहीं पहनते हैं तो हमारे बॉडी में इंजुरी होगा, ठीक है। स्पार्क आएगा, हमारे बॉडी डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, हमारे क्या होगा, बॉडी इंजुरी होगा, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक तभी लगेगा
जब क्या होगा, जब हमारा इलेक्ट्रिकल केबल क्या होगा, प्रॉपर तरीका से नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है वो ओवरहेड नहीं हो, नीचे हो तो नीचे रहेगा तो कोई दूसरा मटेरियल से लीक कटेगा तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्रवाह होगा, वहां से करंट लीकेज करेगा, वहां से इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना ज्यादा रहेगा वहां से ठीक है ना। तो बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने अपने जाते के साथ पहले सबसे पहले हाउस कीपिंग करना है। वेल्डिंग एरिया में 5 मीटर के दायरे में प्रॉपर हाउस कीपिंग, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे आग लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हमें पता है कि ये खतरा क्या है कि आग लग सकता है, क्यों ना उसको ही हटा दें वहां से, ना रहेगा ना वहां लगेगा चीज को, ठीक है ना। तो वो हो गया, पीपी हम अपने पहन लिए, हाउस कीपिंग कर लिए, बैरिकेड कर लिए, फायर एक्सटिंग्विशर रख लिए, फायर ब्रिगेड रख लिए, वहां पे रख लिए, प्रॉपर सुपरविजन कर लिए, एक बार सुपरविजन खुद कर लेंगे। उसके बाद एक पोस्टर साइनेज बोर्ड लगा है, वो देखता हूँ जहां रहता है वहीं रहता है, इसका मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। उसको उसको जहां पे आप काम करते हो उसको वहां पर ले आकर रखो, ले आओगे तो वहां पे तो आप पढ़ोगे तो सही कि हमने ले जाएंगे तो, ठीक है ना जी। वो सही रखा है। तो ये चीज सही करना है, ये चीज करना है, ठीक है ना। बाकी हमारे साथ 2 मिनट बात करेंगे। अच्छा भाइयों, लोगों नमस्कार। जैसा कि सेफ्टी ऑफिसर ने आपको सेफ्टी के बारे में बताया, कैसे काम करना है ना, कैसे अपने आप को बचाना है, इस एक्टिविटी में क्या पीपी यूज करना है ना। तो मैं आपको जो जो लोग आप काम कर रहे हैं आज की डेट में, जो एक्टिविटी हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा क्वालिटी को देख। जैसे आज की डेट में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, चिनाई का काम हो रहा है, ब्रिक वर्क का काम हो रहा है, कहीं खुदाई का काम हो रहा है, तो कहीं पीसीसी का काम हो रहा है, कहीं सरिया काटने और सरिया बांधने का काम हो रहा है, और कहीं शटरिंग का काम हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिक वर्क में हमने क्या क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, किन पॉइंटों का ध्यान रखना है। तो आप में मिस्त्री कौन है जो ब्रिक वर्क करता है? दो मिस्त्री है, जो 2-3 मिस्त्री हैं आप, ठीक है, 4 मिस्त्री हो, साथ में इनके हेल्पर रहेंगे। तो अब मेरे को सबसे पहले आप ये बताना, 1.5 महीने से ब्रिक वर्क का काम कर रहे हो, इसमें क्या रेशो है हमारे मसाले का? जो मसाला मिक्स कर रहे हैं हम, किस रेशो का मसाला यूज कर रहे हैं हम? हाँ जी, सारे बोलो मिस्त्री। 6-1 या 1-6? 1 मतलब सीमेंट, और 6 1-6 का मतलब हो जाता है जितना हमारा सीमेंट का वॉल्यूम है उससे 6 गुना हमने उसमें रेती डालनी है। 1-6 का मतलब ये हो गया, समझ रहे हैं ना। हमारी एक बोरी में लगभग 1.25 फीट सीमेंट होता है, उसको गुना 6 से कर लेना तो 6, 6.5, 7 के आसपास CFT रेत डालना, 1-6 की रेशो। ये तो हुआ रेशो